हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 7th क्लास एक्सरसाइज 12.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की है ये। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। आपको वो टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिसके अंदर x आ रहा है और फिर आपको x का कोफिशिएंट है वो लिखना है। तो थोड़ा सा और ये रैशनलाइज हो गया। ऊपर हमें सिर्फ कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना था टर्म का, और टर्म में सारी लिख रहे थे हम कांस्टेंट के अलावा। यहाँ पर आपको वो टर्म नहीं लेनी जिसके अंदर x है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो टेबल बनानी होगी पहले इसकी, मैं बना लेता हूँ। टेबल बन गई। अब हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे इस कॉलम में, और वो टर्म जिसके अंदर x है वो इस कॉलम में, और इस कॉलम में उस टर्म का कोफिशिएंट हम लिखेंगे x को छोड़ करके। जो भी कुछ होगा वो यहाँ इस टेबल में इस कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमें मिला है वाई स्क्वेयर एक्स प्लस में वाई। याद रखिएगा इसके अंदर हम क्या है ये वाली टर्म नहीं लेंगे, हमें वो टर्म लेनी है जिसके अंदर एक्स आता हो। तो वो टर्म ये है, तो वाई स्क्वेयर एक्स हम लेंगे। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट x को छोड़ देंगे, और x को छोड़ने के बाद जो बच गया वो लेंगे वाई स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट 13 वाई स्क्वेयर माइनस 8 वाई एक्स। अब इसमें से किसके अंदर x है, इसमें नहीं है तो ये नहीं लेंगे, ये वाली माइनस 8 वाई एक्स। अब x को छोड़ देंगे, बाकी का बचा हुआ पार्ट यहाँ लिखेंगे माइनस 8 वाई। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2। इसमें हमें टर्म जिसके अंदर x आ रही है वो है x, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 इसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, वो टर्म जिसके अंदर x आ रहा है वो है z, तो जेड एक्स हम लेंगे, और x को छोड़ के बाकी जो बच गया वो कोफिशिएंट यानी कि z। ओके, अब फिफ्थ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। यहाँ पर हमारे पास वो टर्में कौन कौन सी है, एक तो x हो गई जिसमें x आ रहा है, और एक एक्स वाई हो गई। तो x को छोड़ के जो बच गया 1, और यहाँ पे x को छोड़ के जो बच गया वो y। सिक्स्थ 12 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 25। तो जो एक्स वाई टर्म है वो है 12 एक्स वाई स्क्वेयर। कौन सी है, ये है नहीं है क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अब बताओ फिर यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा x का।
सोचो। हाँ, x को छोड़ करके बचा 12y²। जब आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको बताना चाहिए, दिमाग में सोचना चाहिए, आप अलर्ट रहेंगे। ओके ब्रिलियंट्स, 12y², x को छोड़ के 12 बचा और एक y² बचा, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब लास्ट पार्ट है 7x प्लस XY²। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास दो टर्में कौन कौन सी है? एक तो है 7x और एक है XY²। अगर आपकी बुक में कुछ अलग है, हो सकता है यहाँ पे 7 हो, x ना हो, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे पास जो PDF है उसमें 7x है, तो 7x इसमें x आ रहा था और इसमें x आ रहा है, तो ये दोनों लिख दिया हमने। यहाँ पर 7 है इसका कोफिशिएंट 7x का, और इसमें x को छोड़ के कोफिशिएंट y²। तो ये इस तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अरे रुको 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 रुको, अभी तो इसका बी पार्ट और रहता है, फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। ज़्यादा लेंथ भी नहीं हुआ अभी वीडियो। समझ में तो आ रहा है ना आपको? इसमें एक पार्ट और है, ये रहा, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट्स ऑफ y²। अब इसके अंदर आपको वो कोफिशिएंट्स, वो टर्में गेट करनी है, कोफिशिएंट नहीं टर्में, जिनके अंदर y² आ रहा है, और फिर आपको उसका जो y² का कोफिशिएंट है, जैसे ऊपर x का निकाला था वैसे ही नीचे निकालना है। ठीक है, करें। इसी टेबल में जो ये फालतू बन गई थी काम में ले लेते हैं। 3 है तो 3 पार्ट तो बन ही जाएंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो अगर लगे कि नहीं हो रहा तो वो आगे देर सवेर अच्छे के लिए हो ही जाता है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, गुड। और यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन तो लिखा ही हुआ है, ये टर्म्स हैविंग क्या था, y² लिख दिया, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है। और इसको इससे सेपरेट करना हो तो इसको इससे सेपरेट कर देते हैं। एक ये हल्की सी बीच में लाइन ड्रॉ कर दी और तोड़ दिया इसको। फोर्थ का बी पार्ट और वो था फोर्थ का ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 8 - XY²। तो वो टर्म कौन सी है जिसके अंदर y² आ रहा है? वो ये है y² वाली। तो -XY², y² को छोड़ के बचा -x, वो यहाँ कर दिया। ठीक है। तो ये एक पार्ट हमने कर लिया, थोड़ा सा अलग, ऊपर वाले के मुकाबले में ऊपर सिर्फ x था, यहाँ पे पावर 2 वाला y आ गया। सेकंड पार्ट 5y² प्लस 7x। तो फिर यहाँ पर कौन सी टर्म है जिसके अंदर y² आ रहा है? ये इसमें नहीं आ रहा तो ये नहीं लिखेंगे हम, और कोफिशिएंट 5। ठीक है। कितने पार्ट हो रहे हैं? 3
किसी किसी बुक में 4 भी दे रखे होंगे, और नहीं तो जो जितने दे रखे हो इसी ही तरीके से कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा दे भी रखी है तो ठीक है। 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। इसमें एक से ज़्यादा टर्म है जिसके अंदर y² आया हुआ है। वो कौन कौन सी है? एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। इसमें भी y आया लेकिन पावर 1 है, y² वाला लेना हमें। तो एक हो गया -15xy² और एक हो गया 7y²। तो y² को छोड़ के बचा -15x, तो ये हुआ इसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे y² को छोड़ के बचा 7, तो ये हुआ इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से अब पूरा हुआ है ये। इसके 2 पार्ट्स थे, मैंने एक ही पार्ट देखा था 1, और ये सेकंड पार्ट। ओके बाय।